जय श्री राम। यूट्यूब चैनल स्टोरीज फ्रॉम हिंदू धर्म के मंच सामाजिक सरोकार में आपका स्वागत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आदित्यनाथ योगी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर बयान दिया है कि कुछ लोग भगवा चोले में सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं तथा समाज में घृणा फैला रहे हैं। क्या लंबे समय से और लंबे समय के लिए राजनीतिक हाशिए पर पटक दी गई कांग्रेस भारत की आत्मा की आवाज सुनने की आवश्यकता कभी महसूस नहीं करती? क्या खड़गे जैसे वयोवृद्ध नेता को भी पता नहीं है कि साधु, सन्यासी और धर्माचार्य इस देश की आत्मा है? क्या खड़गे जी को ये भी पता नहीं है कि उनकी सभाओं में कितने कम लोग आकर बैठते हैं और वे भी कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों द्वारा बसों में भरकर लाए जाते हैं, जबकि भारत में साधु सन्यासियों, धर्माचार्यों, धर्मोपदेशकों एवं कथावाचकों की सभाओं में साल के 365 दिन कितनी बड़ी संख्या में लोग बैठे रहते हैं और उन्हें मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। क्या खड़गे जी जानते हैं कि साधु सन्यासी ही इस देश की आत्मा है? सन्यासियों ने ही इस देश का निर्माण किया है तथा सन्यासी ही इस देश का भविष्य भी है। क्या खड़गे जी को पता है कि अदिति के पुत्र वामन ने टांगों में छोटी सी लंगोटी लपेटकर और हाथों में छोटा सा कमंडल लेकर दैत्यों से पूरी धरती छीनकर देवताओं को दे दी थी? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पता है कि जब जमदग्नि ऋषि का सन्यासी पुत्र परशुराम हाथ में फरसा लेकर और कमर में बाघंबर लपेटकर धरती पर घुमा तो उसने सहस्रार्जुन जैसे जाने कितने आतताई राजाओं की भुजाएं काट डाली? क्या खड़गे जी को पता है कि अयोध्या का राजकुमार रामचंद्र जब भगवा धारण करके लंका पहुंचा तो उसने त्रिलोक विजयी रावण के 10 सिर काटकर उसकी लंका ढहा दी थी? क्या खड़गे जी को पता है कि पीताम्बरधारी योगीराज कृष्ण ने हाथ में हथियार उठाए बिना ही दुर्योधन और उसकी चांडाल चौकड़ी को यमराज के घर भिजवा दिया था? क्या खड़गे जी को पता है कि चाणक्य नाम का एक सन्यासी जब अपनी चोटी खोलकर मगध के राजदरबार में घुसा तो उसने मगध के आतताई राजा धनानंद का विनाश करके ही चैन लिया था? बुद्ध और महावीर भी सन्यासी ही थे खड़गे जी। आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आत्मा बुद्ध और महावीर जैसे सन्यासियों से प्रकाश पाती है। क्या खड़गे जी को पता है कि जब केरल के एक छोटे से गांव के बालक शंकर ने भगवा धारण किया तो पूरे देश में बौद्ध धर्म के नाम पर जनता को ठग रहे धूर्तों की चूलें हिल गई थी? क्या खड़गे जी ने रामानुज, रामानंद, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य जैसे सन्यासियों के नाम सुने हैं? कभी मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ जैसे सन्यासियों के नाम सुने हैं क्या? सिखों के 10 गुरु भी इस देश की आत्मा में प्रकाश भरने वाले साधु सन्यासी ही थे खड़गे जी। जगह हिंदू धर्म सब भंड भाजय का उद्घोष करने वाले गुरु गोविंद सिंह योद्धा कम और सन्यासी अधिक थे, जिन्होंने अपने बच्चे तक देश पर बलिदान कर दिए। क्या खड़गे जी को पता है कि तुलसी, सूर, कबीर, मीरा, नरसिंह मेहता, एकनाथ, तुकाराम, दादू और रैदास जैसे हजारों अलग अलग तरह के सन्यासी देश के गांव-गांव में पैदा हुए हैं? ये हिंदू धर्म उन्हीं के बल पर खड़ा है, खड़गे जी की राजनीति के बल पर या कांग्रेस के बल पर नहीं खड़ा है। क्या खड़गे जी को पता है कि जब मूलशंकर नाम का एक युवक भगवा पहनकर गुजरात के एक छोटे से गांव से निकला तो उसने दयानंद बनकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध तूफान खड़ा कर दिया, जिसके कारण उत्तर भारत के करोड़ों लोग हाथों में भगवा और तिरंगा लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध सड़कों पर निकल आए। आज भले ही इस सफलता का श्रेय कांग्रेस लेती है, किंतु भारत की आजादी किसने और कैसे ली, उसकी सच्चाई अब धीरे धीरे ही सही जनता के सामने आ रही है। क्या खड़गे जी को पता है कि जब कलकत्ता का नरेंद्र अपने शरीर पर भगवा लपेटकर निकला तो उसने विवेकानंद बनकर शिकागो तक भारत के अध्यात्म का झंडा लहराया और पूरी दुनिया को सोचने पर विवश कर दिया कि ऐसे प्रचंड प्रज्ञावान देश को अंग्रेजों ने आखिर गुलाम कैसे बना रखा है? क्या खड़गे जी को पता है कि सारे सन्यासी शरीर पर भगवा नहीं पहनते, सफेद कपड़ों और खाकी निक्करों में भी सन्यासी घूमते हैं? क्या खड़गे जी ने केशव, बलिराम हेडग्वार और माधव सदाशिवराव गोलवलकर जैसे सन्यासियों के नाम सुने हैं? उनकी प्रेरणा से आज भी देश में हजारों युवक हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं।
हनुमान प्रसाद पोद्दार, जयदयाल गोयनका, आचार्य श्रीराम शर्मा, मदन मोहन मालवीय और करपात्रीजी महाराज सफेद कपड़े पहनने वाले सन्यासी थे, जिन्होंने भारत भूमि को आजाद करवाने के लिए भारत की जनता के मन एवं मस्तिष्क में विचारों की अनंत तरंगें उत्पन्न कर दी थी। क्या खड़गेजी को पता है कि राम जन्मभूमि पर खड़ा अयोध्या का विवादित ढांचा साधु सन्यासियों ने ही तोड़ा था? आचार्य धर्मेंद्र, साध्वी ऋतंभरा और उमा भारती ने किस प्रकार अपने प्राणों की बाजी लगाकर भारत के आम आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाया था और किस प्रकार के ओजस्वी नारे दिए थे? यदि खड़गेजी को याद नहीं हो तो याद कर लें। अशोक सिंघल जैसे श्वेत वस्त्रधारी और कोठारी बंधुओं जैसे पैंट शर्ट धारी सन्यासियों के नाम तो खड़गेजी ने सुने ही होंगे। खड़गेजी को शायद ये ज्ञात नहीं होगा कि अयोध्या में जितने भी प्रकार के कपड़ों में लोग कारसेवा करने पहुंचते थे, वे सब के सब सन्यासी होते थे। बात बहुत लंबी हो जाएगी, फिर भी खड़गेजी को स्मरण करा देना उचित होगा कि आज भी भारत की राजनीति को जो लोग आकार दे रहे हैं, वे भी सन्यासी ही हैं। बहुत से सन्यासी भगवा नहीं पहनते, किंतु वे जिस भी रंग के कपड़े पहनते हैं, वे सन्यासी ही हैं। जगतगुरु रामभद्राचार्य, बाबा बागेश्वर, यति नरसिम्हानंद सरस्वती, साक्षी महाराज, बालमुकुंदाचार्य, बाबा बालकनाथ, साध्वी प्राची, देवकीनंदन ठाकुर, साध्वी प्रज्ञा और अनिरुद्धाचार्य जैसे सैकड़ों कंठों से निकलने वाली ध्वनियां आज के भारत की ध्वनियां हैं। खड़गेजी इन ध्वनियों को कभी सुनकर तो देखिए। यदि आप सचमुच ही राजनेता होते तो जनता के हृदय की ध्वनियों को सुन पाते। खड़गेजी आँख, नाक, कान खोलकर देश की बदली हुई हवा को अच्छी तरह महसूस कर लीजिए। जो लोग राजनीति में देश, धर्म और जनता की सेवा करने के लिए नहीं आते, अपितु सत्ता का सुख भोगने के लिए आते हैं, उनकी आंखों में भगवा रंग चुभता है, उनके कानों को जय श्रीराम चुभता है, उनकी नाक में यज्ञ कुंडों से निकली सुगंध बेचैनी पैदा करती है। खड़गेजी कुछ नहीं रखा है इटली से आए परिवार की सेवा करने में। साधु सन्यासियों की सेवा करो, ये जीवन तो सुधरेगा ही, अगला जीवन भी सुधर जाएगा। इतना नहीं हो सके तो कम से कम जनता की ही सेवा कर लो। अच्छा होगा यदि आप मेरी बातों का बुरा मानने की बजाय रात में खाट पर पड़े पड़े इस बात पर विचार करें कि ऐसी राजनीति करके आपने जीवन में क्या पाया और क्या गवाया। अंत में चलते चलते एक बात और, कम से कम महंत आदित्यनाथ योगी द्वारा पूछे गए उस प्रश्न का उत्तर तो ढूंढ लो कि आपका घर किसने जलाया था। उस आग में आपके परिवार के कितने लोगों को प्राण गंवाने पड़े। अब देश की जनता नहीं चाहती कि किसी भी गरीब या अमीर का घर जले और उस घर के बच्चों को जीवन भर ये दुख छाती में लेकर घूमना पड़े। खड़गेजी सन्यासियों के लिए आप भी मानव हैं, हिंदू हैं, भारतीय हैं, किसी भी तरह पराये नहीं हैं। आप भी इस अपनेपन को महसूस करें तो देश एवं समाज का भला होगा। इस देश ने तो चारवाकों एवं ओशो को भी ऋषि मान लिया, आपको भी मान लेगी। अपने देश की आत्मा से प्यार करके तो देखो। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। वंदे मातरम।